आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। साथियों, आपसे विनती है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आशा नहीं बल्कि विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, जहां समय थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वह रत्न जिसमें न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, बल्कि भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का ऐसा रास्ता भी बताया गया है जो जीवन को बदल सकता है। इस पुराण की शुरुआत होती है उस क्षण से जब राजा परीक्षित को श्राप मिलता है। सिर्फ 7 दिनों का जीवन शेष है। मृत्यु की छाया में भी वे सांसारिक मोह त्याग कर गंगा किनारे बैठते हैं। और फिर आते हैं सुखदेव मुनि, एक युवा सन्यासी, जो उन्हें सुनाते हैं भागवत पुराण की अमर कथा। 7 दिनों में जीवन का सार, 7 दिनों में ब्रह्मा से लेकर श्री कृष्ण तक की संपूर्ण यात्रा। भागवत पुराण हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये हमें जीने की कला सिखाता है। बालक ध्रुव की तपस्या, प्रहलाद की अडिग भक्ति, भरत की पुनर्जन्म यात्रा, और फिर आते हैं श्री कृष्ण, प्रेम और लीला के परिपूर्ण रूप में। रासलीला की मधुरता हो या कंस वध की नायकता, हर प्रसंग हमें आत्मा की ओर खींचता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति हमें भीतर से पुकार रही हो। ये ग्रंथ कहता है, भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है और प्रेम ही सच्चा धर्म। इसमें कहीं दार्शनिक गहराई है तो कहीं भावनाओं की बांध, और यही इसकी खासियत है कि हर हृदय से बात करता है। अगर आपने अभी तक श्रीमद् भागवत को नहीं सुना या पढ़ा, तो शायद आपने जीवन के सबसे सुंदर संगीत को मिस कर दिया है। तो चलिए इस अमर ग्रंथ की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर श्लोक एक दीपक है और हर कथा एक रास्ता, एक अध्याय। एक श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अध्याय इस महान ग्रंथ की भूमिका है। एक ऐसा उद्घाटन जो न केवल इसकी गहराई को दर्शाता है, बल्कि पाठक को भीतर तक झकझोर देने वाले प्रश्नों के साथ यात्रा की ओर अग्रसर करता है। इस अध्याय में व्यास मुनि की आत्मिक बेचैनी का चित्रण मिलता है। एक ऋषि जो वेद, वेदांत और महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथों की रचना के बाद भी भीतर से अधूरा महसूस कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितना लिखा, बल्कि यह है कि उन्होंने क्या छूट जाने दिया। यही बेचैनी उन्हें नारद मुनि तक ले जाती है, जो उन्हें बताते हैं कि जब तक वे भगवान की लीलाओं और भक्ति मार्ग को नहीं लिखते, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नारद मुनि स्वयं अपने पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं, कैसे एक सामान्य बालक मां की मृत्यु के बाद वन में चला गया और तपस्या करते हुए भगवान के दर्शन की लालसा में एक तपस्वी बन गया। वे बताते हैं कि ईश्वर का नाम, उनकी कथा और गुणगान ही वो साधन है जो किसी भी जीव को भवसागर से पार करवा सकता है। इस पहले अध्याय में ही भागवत पुराण की आत्मा का बीज बो दिया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी ऊपर कुछ है, और वो है परम भक्ति। ये भक्ति किसी लालच से नहीं, बल्कि प्रेम से जन्मती है, निस्वार्थ, निश्चल और निर्मल। कथा के बीच बीच में ऋषियों का संवाद है। नैमिषारण्य में एक महान यज्ञ चल रहा है और वहां 1000 वर्षों तक सत्य की खोज करने वाले मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं, इस कलयुग में जब धर्म का पतन हो रहा है, तब क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीव मोक्ष पा सके? सूत जी उत्तर देते हैं, हाँ है, और वही उपाय है श्रीमद् भागवत। ये ग्रंथ उस श्री कृष्ण की कथा है जो साक्षात भगवान है और जिनकी लीला को सुनना, मनन करना और उस पर ध्यान करना स्वयं में एक तीर्थ है। ये अध्याय पाठक को ये एहसास कराता है कि भक्ति कोई सीमित नियमों से बंधी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवंत संबंध है जीव और ईश्वर के बीच, और यही संबंध बनता है भागवत कथा का मूल। अब एक सवाल जो इस अध्याय को पढ़ते समय मन में उठता है, जब स्वयं व्यास जैसे ज्ञानी को शांति नहीं मिली ज्ञान से,
तो क्या केवल ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है या उसके परे कुछ और भी है? शायद भक्ति। सोचिएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है इसका उत्तर आपके भीतर ही छिपा हो। दूसरे स्कंद की शुरुआत होती है एक दिव्य और बेहद गहन वातावरण में, जहां राजा परीक्षित गंगा के तट पर सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, हे मुनिवर, जब मृत्यु निश्चित है और जीवन का समय सीमित है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसा क्या कार्य है जो मृत्यु के समय भी उसे भयमुक्त बना सके? ये प्रश्न साधारण नहीं, बल्कि पूरे भागवत महापुराण की दिशा तय करने वाला है। सुखदेव मुनि इसका उत्तर देते हुए जीवन का सार बताना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण करता है, वही वास्तव में सफल जीवन जीता है। इस संसार में जितना कुछ दिखाई देता है वो सब अस्थायी है। केवल भगवान की कथा, उनका स्मरण और उनकी भक्ति ही शाश्वत है। सुखदेव मुनि यहां स्पष्ट करते हैं कि जिस मनुष्य का मन सच्चे अर्थों में भगवान में लगा हो, उसे ना कर्म की चिंता रहती है, ना जन्म मरण के चक्र की। वो केवल भगवान की महिमा को सुनकर, गाकर और उसका ध्यान करके संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो सकता है। वे बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण, सुनना से। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तब हमारा चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और फिर वही सुनना एक दिन ध्यान और समाधि का रूप ले लेता है। इस अध्याय में ब्रह्मांड की रचना और उसमें परमात्मा की उपस्थिति का भी वर्णन है। सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान की महिमा इतनी व्यापक है कि ये पूरा विश्व उनका एक अंश मात्र है। देवता, गृहलोक और यहां तक कि समय भी, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंततः उन्हीं में विलीन होता है। सुखदेव जी समझाते हैं कि यदि किसी मनुष्य को केवल एक ही क्षण का जीवन शेष हो, तब भी वो उस एक क्षण में भगवान का नाम लेकर मुक्त हो सकता है। ये केवल कर्म कांड या ज्ञान की बात नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई है। वे कहते हैं, त्वमेव केवलं कर्तव्य हरो भक्ति अनन्या, यानी अंततः सिर्फ एक कार्य आवश्यक है, भगवान हरि में अनन्य भक्ति। इस अध्याय का भाव यह है कि मनुष्य का समय सीमित है, परंतु उस सीमित समय में भी अनंत को पाया जा सकता है। भागवत ये सिखाता है कि जीवन की अंतिम घड़ी में याद रखने योग्य केवल एक ही नाम है, नारायण। अब एक सवाल जो इस अध्याय के अंत में मन में अनायास ही उठता है, यदि केवल भगवान का नाम लेने से मोक्ष संभव है, तो क्या हम अपने जीवन में उस स्मरण को प्राथमिकता दे पा रहे हैं या फिर व्यर्थ की चीजों में उलझकर उसे सबसे अंत के लिए टालते जा रहे हैं? शायद यही विचार हमें अपनी प्राथमिकताओं की फिर से समीक्षा करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि जीवन असीम नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य असीम हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब युग बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भागवत गीता का छठा उपदेश ये है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। दुख से परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जिस तरह सुख हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलते ही रहेगा। तो चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया, ना जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। इस संसार का नियम है, यहां कुछ भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो दुख हो या सुख, क्या फर्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा यह है
कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संग में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का असर उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो। आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिसे आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहां कुछ नहीं मिलता। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर कभी उतना दुखी नहीं हो सकते जितना एक गलत रिश्ते में जुड़कर आपको दुख मिलता है। वैसे तो आज के युग में कोई किसी की कदर करता नहीं है, कोई किसी को प्रेम देता नहीं है। इसलिए जिसे भी आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ, उसमें जल्दबाजी मत करना। थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिश्ते को समझना और फिर जाकर अपनी जिंदगी में किसी को वो प्रेम, वो इज्जत, वो खास जगह देनी चाहिए। किसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम और आपका वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे, तो ऐसे रिश्ते से आपका पीछे हट जाना ही आपके लिए सही रहता है। श्रीमद् भागवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, समदुअख सुख स्वस्थे समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो इंसान दुख और सुख में समान रहता है, जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शीत और उष्ण, ठंड और गर्मी में, सुख और दुख में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा संभाव में रहता है, वो जिंदगी की हर समस्याओं से बाहर निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने नहीं लगते, ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिलाकर रख दे, या कोई छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबको पता होता है आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है, और जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता। जब भी जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान न घबराता है, न उनसे डरता है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू संतुलन को धारण कर, मन में ठहराव को लाना सीख, क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वो दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां उपदेश ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख और असफलता ही आते हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगा कि युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोले, वो तेरा धर्म नहीं है, वो तेरा कर्तव्य नहीं है, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और आज जब इन अधर्मियों ने धरती पर इतना अत्याचार और पाप फैला रखा है, तो तेरा कर्तव्य यह है कि इनके साथ युद्ध करके उनके पाप को समाप्त करना। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना चाहिए,
आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को गीता में ये उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्म को पहचान। ये शिक्षा हर मनुष्य के लिए है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए जिंदगी में क्या सही है, वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते अलग हैं। इसलिए आप जिंदगी में जो भी कर्म करो उस कर्म की पूरी समझ आपको जरूर होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां उपदेश यह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। कोई अगर सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वो मुझे प्रिय हो जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने के लाल भी चढ़ाए तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकता है। दिखावा दुनिया के लिए चलता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ प्रेम से पुकारो तो मैं दौड़ा चला आता हूं। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां उपदेश यह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी ना किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूं। बस कोई मुझ में विश्वास करके तो देखे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह 5 पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है। आपके मन में सच्चाई नहीं है। आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब ये कठोर वचन भीष्म पितामह ने सुने तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पर शक करते हो। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया, और अगर तुम्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेते थे उसे पूरा जरूर करते थे। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया। अर्जुन, तुम इतना आराम से सो रहे हो? तो अर्जुन बोला, आज सारा दिन युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूं। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें पता नहीं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा? तो अर्जुन ने कहा, हाँ, मुझे भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा के बारे में अच्छे से पता है। श्री कृष्ण बोले, जब तुझे अच्छे से पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तुम्हारा वध करने की, और उसके बाद भी तुम इतना आराम से कैसे सो रहे हो? तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, हे केशव, जिसके लिए स्वयं आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे तो वो इंसान मूर्ख ही होगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो ऐसे एक तो क्या 1000 भीष्म भी मेरे सामने खड़े हो जाए तो वो सब मिलकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और अंत में यही हुआ। उस दिन भीष्म पितामह का वध हुआ और अर्जुन की जीत हुई। श्रीमद् भागवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि ज्ञानी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिश्ते को, यहां तक कि पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवाय अपने अहंकार को पूरा करने के और कोई इंसान दिखाई नहीं देता, ना किसी की बात सुनने देती है। वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिश्ते को खराब कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर किसी बहुत ज्यादा क्रोधी
और अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है तो उससे वो लोगों की भलाई का काम नहीं बल्कि लोगों का नुकसान ज्यादा करता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने इतने सालों तक हस्तिनापुर का राज किया लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। दुर्योधन जो उस राज्य का युवराज था, उसने भी कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सबका नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसीलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार या कोई भी राज्य सिर्फ प्रेम से चल सकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो जिंदगी भर कभी नहीं टूट सकता। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां उपदेश यह है, इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, ना बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। इसलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मजे कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल उसको उसके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जो लोग दूसरों को रुलाकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन उन्हें बहुत रोना पड़ेगा। चाहे आप ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन इतना पक्का है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। किसी ना किसी रूप में वो पीड़ा, वो दर्द उसकी जिंदगी में एक दिन जरूर वापस आएगी। इसीलिए पाप कर्म करने वाले इंसान की थोड़े दिन की जीत को आप ये मत समझ लेना कि वो गलत काम करके भी मजे की जिंदगी जी रहा है। बस सिर्फ कुछ समय की बात है। जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसका किया हुआ हर कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, अपने किए हुए कर्म से वो कभी भाग नहीं सकता। समापन। श्रीमद् भागवत गीता की ये 15 शिक्षाएं जो भी व्यक्ति रोज सुनेगा, समझेगा और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएगा, विश्वास रखना जिंदगी की हर जीत उसे हासिल होगी और जिंदगी की हर दुख को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।